Let us solve our question number 4. Okay, so we are solving our question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance covered. This means what? Ki suppose that a taxi driver is there. Okay, so he is charging टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. ओके, वो दो टाइप के चार्जेस ले रहा है. वन इज व्हाट? फिक्स चार्ज, मतलब आपको वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा. ओके, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105. दिस मीन्स व्हाट? कि 10 किलोमीटर्स के लिए, फॉर 10 किलोमीटर्स द चार्ज इज हाउ मच? ₹105. इज दैट क्लियर? सो दिस 10 किलोमीटर, ओके, ये जो 10 किलोमीटर है उसके ₹105 चार्ज हो रहे हैं. एंड दिस 105 इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज व्हाट? फिक्स चार्ज. ओके, एक फिक्स चार्ज है और दूसरा वेरिएबल चार्ज है. वेरिएबल चार्ज मीन्स व्हाट? जितना डिस्टेंस आप चलेंगे उस हिसाब से. दिस मीन्स व्हाट? ये फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा. इफ़ यू ट्रेवल 1 किलोमीटर और इफ़ यू ट्रेवल 2 किलोमीटर, इफ़ यू ट्रेवल 3 किलोमीटर, इफ़ यू ट्रेवल 10 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं उसके लिए आपको ये फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा. इज दैट क्लियर? और फिर उसके बाद में वेरिएबल चार्ज मीन्स व्हाट? 1 किलोमीटर के लिए चार्ज अलग हो जाएगा, 2 किलोमीटर के लिए अलग हो जाएगा, 10 किलोमीटर के लिए अलग हो जाएगा. ओके, सो लाइक दैट. सो एनी किलोमीटर यू ट्रेवल, मतलब आप कोई भी किलोमीटर चल रहे हैं, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो आपको उतना देना ही पड़ेगा. इज दैट क्लियर? एंड फॉर वेरिएबल चार्ज तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर. ओके, सो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, let the fixed charge be x रुपीज़. हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या है? x रुपीज़ है. एंड let the charge for distance covered, let the charge for distance covered be y rupees. Is that clear? Now see what is given. Condition 1. Okay, so according to condition 1, so according to first condition, what is given? See, for a distance of 10 kilometer the charge paid is how much? 105. This means what? कि फिक्स चार्ज कितना है हमारा? x. ओके, एंड वेरिएबल चार्ज कितना है? y. सो फॉर 1 किलोमीटर, ओके, लेट द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड y रुपीज़. तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? फॉर 1 किलोमीटर वी आर टेकिंग हाउ मच? y रुपीज़. ओके, फॉर 1 किलोमीटर वी आर टेकिंग y रुपीज़. सो फॉर 10 किलोमीटर्स ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू प्लस 10y एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 105. दिस इज योर what? First equation. Okay, now according to condition 2, according to second condition, now what we are getting? Let us see हमें क्या दिया second condition में. Now it is given that the charge paid the charge paid for 105, ये आपको तो मिल गया है. एंड फॉर जर्नी और 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. दिस मीन्स व्हाट? कि जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा ही. एंड चार्ज पेड फॉर 15 किलोमीटर इज हाउ मच? वेरिएबल चार्जेस कितने होंगे? 15y. ओके, फॉर 1 किलोमीटर अगर y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y होगा. सो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 155. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट what? Fixed charge and charge paid per kilometer. So this is what? Charge paid per kilometer. Okay, so मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. and let the charge for the distance covered, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ per kilometer. I am writing it what? Per kilometer. Is that clear? Now here you can find out the value of x. यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. You can take find value of y also. In previous sums we have done what? We have taken out value of y in terms of x. But यहाँ पे x जो है वो हमें क्या मिल रहे हैं? हमें x यहाँ पे directly easily मिल सकता है. So from equation 1 I have taken out x as what? 105 minus 10y. Is that clear? So now we will put the value. Now putting
x equals to 105 minus 10y in equation number 2. Now what we will get, let us see. So in place of x I will write what? 105 minus 10y plus 15y is equals to 155. So 105 and minus 10y plus 15y will be what? Plus 5y is equals to 155. This means 5y is equals to 155 minus 105. Okay, so this will be, now we will subtract this. Okay, जब हम इसको subtract करेंगे, so this implies we will get 5y is equals to what? 155 minus 105 will be what? 50. This means y is equals to 50 upon 5 or y is equals to 10. So we are getting what? Y equals to what? 10. हमें y कितना मिल रहा है? 10. Now students, we will substitute this value of y equal to 10 in any one of this equation. Okay, दोनों के में से किसी भी equation में रख सकते हैं. Let us put in equation number 1. Okay, so our next step will be what? Putting y equals to 10 in first equation, then what we will get? We will get x plus 10y. Now in place of y we will write what? 10. So this will be equals to what? X plus 10 into 10 equals to 105. Equals to what? 105. Is that clear? So you will get what? X plus 100 equals to 105. This means x equals to 105 minus 100, or x equals to what? 5. This means what? X was what? Fixed charge. Therefore fixed charge is how much? 5 rupees. Okay, and charge per kilometer, and charge per kilometer is how much? 10 rupees. And this is your required answer. Is that clear? Now student, one more question has been asked in this sum, and what is that? What are the fixed charges and charge per kilometer? ये तो हमने निकाल लिया. उसके बाद आगे दिया है how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर. मीन्स एक पर्सन को अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा. सो नाउ therefore charges for 25 kilometer will be equals to how much? We will add what? Fixed charge. हम क्या करेंगे? We will add, this will be equals to what? Fixed charge, okay, plus charge for 25 kilometers. Is that clear? So what is our fixed charge? Our fixed charge is what? 5. And now we know that for 1 kilometer charge is how much? 10 rupees. So for 25 kilometer कितना होगा? This will be equal to 25 into 10. So this means what? You are getting what? 5 plus 250, or this implies you are getting 255 rupees. So this is your required answer. This means for 25 kilometers you have to spend how much? 255 rupees. Is that clear? So I hope आपको ये सब समझ में आ गया होगा. So in this video students we have completed our 4th part. In next video we will solve our 5th part. Thank you.